वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किए हुए हैं या यूपी का पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी से फॉर्म फिल किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इकोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर के, मीन्स उस यूनिट को लेकर के जो कि आपके यूपी एचएससी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में दे रखा है। चाहे आप जूलॉजी से फॉर्म फिल किए हैं या बॉटनी से, इकोलॉजी आपको दोनों में ही पढ़नी है। टीजीटी एंड पीजीटी दोनों में ही आपको इकोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी के भी कैंडिडेट्स हैं या अगर आप तीनों के ही फॉर्म फिल किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आपके एग्जाम्स में प्रिपरेशंस में आपको ये हेल्प कर सकती है। इस पूरे वीडियो में ये वीडियो कई लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। दैट्स वाई ये लेक्चर फर्स्ट है जहाँ पे हम लोग बेसिक फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे कि इकोलॉजी और दैट इज एनवायरमेंटल साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से पूरा उसके जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किसका किस तरीके से क्या मीन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्ट कर लें दैट इज इकोलॉजी। और ये जो टर्म है वो हकेल के द्वारा दिया गया था। तो कई बार आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली ये टर्म्स के बारे में ही पूछ देता है कि हाँ ये टर्म्स किसने कॉइन किया था और क्या इसका मीन होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस दोनों ही सब्जेक्ट हैं और दोनों को ही नॉर्मली हम सभी लोग इस तरीके से बात कर लेते हैं कि हाँ इन्वायरमेंट भी इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंट साइंस ये सब्जेक्ट और इसके साथ साथ में आपका दैट इज इकोलॉजी, ये दोनों क्या आपके सेम है या फिर दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, ये भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं। क्या दोनों ही टर्म्स आपस में सेम चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, राइट। सो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेगा, व्हाट दैट इज डिफरेंस बिटवीन द इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। सो अगर अपने टॉपिक पे वापस आए तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दैट इज इकोलॉजी को लेकर के। सो इकोलॉजी मीन्स व्हाट, आपके पूरे इस बायोस्फीयर पे, जो भी आपका पूरा ये बायोस्फीयर है, इस पूरे बायोस्फीयर पे पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक एज ए प्लांट है, माइक्रोब्स है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एवरीथिंग जो भी आपके लिविंग पार्ट हैं उनका, और जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, दैट मीन्स जो उनका इन्वायरमेंट है जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उन सबकी स्टडी को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो इन अ वेरी सिंपल वे इकोलॉजी मीन्स व्हाट, दैट इज द स्टडी ऑफ interactions of all living organism present in the biosphere and with their surrounding, right. So living organisms का और उनके उस सराउंडिंग में जो भी आपके इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं उनके स्टडी को आप ब्रॉडर टर्म में इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इकोलॉजी जैसा कि नाम से ही आपको सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं या ये जानने को मिलता है, पढ़ते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के जो ऑर्गेनियंस होते हैं उनका कहाँ पे हैबिटेट है और वो किस तरीके के कंडीशंस में रहते हैं, किस तरीके से वो एनर्जी को गेन करते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है, क्या उनका इम्पोर्टेंस है पूरे इस इकोसिस्टम में। ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ने को यहाँ पे मिलता है। सो पहले ही लाइन आपको बता दी, दैट इज इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका ये पूरा बायोस्फीयर है तो यहाँ पे आपके ए दैट इज माइक्रोब्स हो गया, बी दैट इज प्लांट हो गया, सी दैट इज एनिमल हो गए। तो इन सभी का आपस में इंटरेक्शन, साथ साथ में मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे ट्री हो गए तो इनका आपस में जो इंटरेक्शन होगा, इन सभी इंटरेक्शन को बेसिकली आप इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इकोलॉजी एक बायोलॉजी का ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के इंटरेक्शंस के बारे में, रिलेशंस के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरा सवाल मेरा था आपसे इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर के, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में ज़रूर पता कीजिए और इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी आपको बताना रहेगा और आपको समझना रहेगा। दैट इज इकोसिस्टम टर्म्स कॉइन्ड बाई एजी टांसले। ये भी कभी अब आपसे पूछा सकता है कि इकोसिस्टम के किस को का टर्म जो है वो किसने दिया हुआ था। तो इकोसिस्टम यहाँ पे दूसरा ही टर्म आ गया, दैट इज इकोलॉजी आ गई, इकोसिस्टम आ गया। अब इकोसिस्टम क्या है, फिर से अनदर क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए कि इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या है। तो इकोलॉजी तो हमने जान लिया कि वो पूरा ब्रॉडर टर्म है। अब इकोसिस्टम मतलब कि एक पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में पाया जाने वाले जितना भी, मतलब वो एरिया जहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही हो, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द इकोसिस्टम के नाम से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में रहता है, तो वाटर के मतलब उस प्लेस में जहाँ पे वो रह रहा है उसके सराउंडिंग की वो सारी चीज़ें जहाँ से वो अपने लाइफ को
सस्टेन करने के लिए चीज़ों को ऑब्टेन कर रहा है, उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज़ द इकोसिस्टम बोल सकते हो। तो कंडीशंस के बेसिस पे लाइक एज आपका वाटर होगा तो पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा, डेजर्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग इकोसिस्टम्स के क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब सिंपली क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो रह रहा है और उसको सर्वाइव करने के लिए जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड है, वाटर है, एयर है, सॉयल है, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ से उसको मिल रही हो, उस पूरे सराउंडिंग को बेसिकली आप इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोलता है दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब हुआ जहाँ पे लिविंग सिस्टम रह करके अपना लाइफ को परफॉर्म करते हैं, लाइफ की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का एक ऐसा फंक्शनल यूनिट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो दूसरे से भी और एवं अपने से भी और अपने सराउंडिंग से, जो कि उनका फिजिकल एनवायरनमेंट है। इस पूरी चीज को बेसिकली मिला करके हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑल इकोसिस्टम्स आर ओपन सिस्टम, राइट। यहाँ पे ओपन सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट अगर आप समझिए तो जैसे कि थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाया जाता है कि ओपन सिस्टम वो होते हैं जो कि सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी, मास, इन सब का क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। उस सिस्टम को आप ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जितने भी इको सिस्टम होते हैं वो सभी के सभी ओपन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स वहाँ से उनके मतलब उस इकोसिस्टम के सराउंडिंग से एनर्जी का और मास का ट्रांसफर हो सकता है और इसके साथ साथ में उस इकोसिस्टम से बाहर की तरफ भी एनर्जी और मास का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इकोसिस्टम को लेकर के कि कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग में सही है या सही नहीं है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम, इस तरीके से आपको एग्जांपल दिए जाते हैं। तो आप याद रखिए कि ओपन सिस्टम में क्या है, एग्जांपल्स होता है। इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी के सभी आपके क्या हैं, ओपन सिस्टम के क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज। मतलब कि इकोसिस्टम जो है वो कुछ भी साइज का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मीडियम साइज का भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके के आपके इकोसिस्टम हो सकते हैं। डिपेंड्स करेगा कि किस ऑर्गेनिज्म को हम कंसीडर कर रहे हैं और किसके कौन से लोकेशंस की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इकोसिस्टम्स ब्रॉडली कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इकोसिस्टम को ब्रॉडर सेंस में दो कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, क्लासी किया सकता है। दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसपे कि लैंड्स वाले एरिया आते हैं जहाँ पे पूरा मतलब वो सारे एरिया जहाँ पे लैंड हो और वहाँ पे लिविंग सिस्टम रह रहे हो। तो लिविंग सिस्टम वो लैंड और उस लिविंग सिस्टम के सराउंडिंग का सारा जो एरिया होगा उसको आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जिनको कि फर्दर आप क्लासीफाई करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। इन तीनों में ही आपको लैंड दिखाई देगी जहाँ पे कि दैट इज ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इसके बाद है एक्वाटिक इकोसिस्टम। नाम से ही समझ में आता है कि जहाँ पे पानी होगा, मीन्स वाटर बॉडीज होंगे। वाटर बॉडीज के में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके सराउंडिंग और उनका जो कंडीशंस होगा उसे आप एक्वाटिक इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपका पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है, रिवर है, सीरीज है, और ये सारे जो इकोसिस्टम होते हैं ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं। आप आगे फर्दर इन सभी को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि सारे इकोसिस्टम की क्या प्रॉपर्टी होती है, एफिशिएंट कौन होता है, किसमें एनर्जी का पिरामिड ज़्यादा होता है, किसमें मास का पिरामिड ज़्यादा होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम को समझना है बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम होगा वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा, जैसा कि इसका डेफिनेशन ही बताता है। तो बायोटिक कंपोनेंट होंगे, ना बायोटिक कंपोनेंट होगा। नाम से ही समझ में आता है ये वाले जो होंगे वो आपके नॉन लिविंग होंगे, राइट। और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ देता है। और ये वाले जो होंगे वो क्या होंगे, आपके लिविंग होंगे, राइट। तो लिविंग में हमारा क्या क्या आ सकता है, जैसे माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स आ जाएगा। और इसके बाद प्लांट्स हैं, इसके बाद आपका एनिमल्स है। ये सब आपके क्या होंगे, दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या आ सकता है, आपका सॉयल है, राइट, पीएच है, और दैट इज वाटर है, लाइट है, एयर है,
ये सारे कंपोनेंट्स क्या है आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स मिला करके बनता क्या है आपका, दैट इज इकोसिस्टम। और इन दोनों कंपोनेंट का आपस में क्या है, बहुत ही रिलेशन है। मतलब किसी भी लिविंग सिस्टम को सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, एयर चाहिए, सॉइल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए होगी। तो लिविंग सिस्टम का उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट से बहुत ही गहरा संबंध है, दैट मीन्स उनका एक इंटरेक्शंस है। तो ये दोनों कंपोनेंट मिला करके आपका बनता क्या, दैट इज अ इकोसिस्टम बन जाता है। सो बायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी पॉसिबल टाइप के लिविंग सिस्टम लिविंग बीइंग्स होंगे, उन सभी को कलेक्टिवली हम बायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर कैटेगराइज एज, अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट में पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैटेगराइज किया जा रहा है कई कैटेगरी में। मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक जैसे नहीं है।